आजकल बीजेपी से भूमियार वोट बैंक खफा खफा सा नजर आ रहा है। जी हां, यह पूरा समुदाय जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, आजकल थोड़ा सा खफा खफा सा है। उसकी वजह क्या है? तो एक बड़ी वजह है विजय सिन्हा का डिमोशन। जी हां, भूमियार समुदाय से विजय सिन्हा आते हैं और यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि सीएम की रेस में वो नजर आए, लेकिन एक तो सीएम नहीं बनते हैं, जबकि करीब 35-36 साल से वो जुड़े रहे हैं बीजेपी से, काफी वरिष्ठ नेता हैं। सम्राट चौधरी से तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आती है तो सम्राट चौधरी बाजी मार ले जाते हैं। ये वो सम्राट चौधरी हैं जो कभी आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में आए, उसके बाद फिर बीजेपी में आए। करीब 8-9 साल का नाता है बीजेपी से। तो ये नाराजगी भूमिहारों में बड़े पैमाने पर उभरने लगी है। अनंत सिंह मुलाकात करते हैं, वो भी भूमिहारों के बड़े नेता हैं, लेकिन वो चूंकि उनकी दूसरी पार्टी है जेडीयू से, वो आते हैं। लेकिन केवल बिहार में बीजेपी की बात करें और उसमें भूमिहारों की बात करें तो एक बड़ा तबका जो है वो अब नाराज दिख रहा है। तो उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, तो वही कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं आजकल, और किस तरीके से वो आगे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, बिहार में भूमिहार समुदाय की जो आबादी है वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में नजर आती है। अगर बात हम मुंगेर के इलाके की कर लें, मोकामा के इलाके की कर लें, बेगूसराय की बात कर लें, जहानाबाद की तरफ की बात कर लें, खगड़िया की तरफ की बात कर लें, तो कई ऐसे इलाके हैं बिहार में जहां पर भूमिहार बड़ी संख्या में है, निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में भूमिहारों को नाराज करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब मोकामा में भूमिहारों के बीच में आपसी टसल रहता है। अनंत सिंह एक तरफ चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती है। दोनों भूमिहार समुदाय से, दोनों भूमिहार समुदाय के बड़े नेता। मुंगेर में ललन सिंह बड़े नेता। अब अगर बेगूसराय जाएं तो वहाँ पे जो सांसद हैं वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, बड़े नेता हैं वो। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है, और एक साथ जिस तरीके से माना जा रहा है कि विजय सिन्हा जो कि बड़े नेता हैं भूमिहार के, उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे पिछले 2 सरकारों में, और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अब ये एक संदेश भूमिहारों में गया कि भाई सम्राट चौधरी ये भी हैं, लेकिन ये कुशवाहा समुदाय से आते हैं। तो सम्राट चौधरी के नाम पर विजय सिन्हा की बलि ले ली गई, ऐसा एक संदेश गया। और यह संदेश जाने के पीछे न केवल सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना था, बल्कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि जो समीकरण था उसमें यह था कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो दोनों जो डिप्टी सीएम का पोस्ट है उसे जेडीयू को देना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। और विजय सिन्हा यानी कि डिप्टी सीएम पद से हट जाते हैं। न सीएम बन पाए, न डिप्टी सीएम का पोस्ट रिटेन कर पाए। अब चारा यही है कि विजय सिन्हा को किस तरीके से बड़े कद का बनाया जाए। क्या उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए? क्या उनको बड़ा मंत्रालय दिया जाए? अगर बड़ा मंत्रालय दिया भी जाता है, अहम मंत्रालय दिए भी जाते हैं, भूमिहार समुदाय से हैं, इसलिए उनको पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय दिया गया था और बढ़िया काम भी कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, गुस्सा और दोयम दर्जे का महसूस क्यों कर रहे हैं भूमिहार का पूरा वर्ग जो है, उसके पीछे सोच ये भी है कि विजय सिन्हा ने जो फैसले लिए, सम्राट चौधरी ने उन फैसलों को गिरा दिया। चाहे वो निलंबन का आदेश हो, चाहे हड़ताल पे गए कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगे न मानने का काम हो,
और भी जो सख्त चेतावनी दी थी, उस सब में नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। यानी कि एक तरीके से विजय सिन्हा के आदेशों को अब वो गिरा रहे हैं, उनके आदेशों को हटा करके एक तरीके से एक मैसेज ये जा रहा है कि विजय सिन्हा का अपमान हो रहा है। तो क्या उनका सम्मान किया जाएगा फिर से? ये सारी चीजें तो बाद की बात है, लेकिन अब भूमिहारों को मनाने के लिए सम्राट चौधरी दूसरा रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने मोकामा में जो परशुराम जयंती का था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया। वहाँ पे परशुराम मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर पास में फिर कमर्शियल सेंटर बनाने की बात कर दी उन्होंने। और इस कार्यक्रम में न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि ललन सिंह भी मौजूद थे, बड़े भूमिहार नेता हैं। वहाँ पर विजय चौधरी मौजूद थे, बड़े भूमिहार नेता हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव भी थे। मतलब ये तमाम लोग मौजूद थे और भूमिहारों को ये बताने की कोशिश की गई कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं। और ऐसा ही कुछ उस वक्त भी दिखा था जब अनंत सिंह गए थे सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। सम्राट चौधरी को ये बात पता है कि भाई भूमिहारों के बीच में थोड़ी सी नाराजगी है। तो जब अनंत सिंह से भी वो मिले तो उन्होंने उन्हें भी आश्वासन दिया कि आप जो भी चाहते हैं हम मोकामा में करेंगे। अब अनंत सिंह भूमिहारों के बड़े नेता, ललन सिंह भूमिहारों के बड़े नेता, हालांकि ये जेडीयू से आते हैं। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी को वो कोटा दे करके भूमिहारों का कोटा जो है वो इंटैक्ट रखा गया। यानी कि भले ही बीजेपी के भूमिहार नेता विजय सिन्हा उनको उप मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो, लेकिन जेडीयू से भी भूमिहार का कोटा ही फिक्स किया गया उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो यहां पर तो तुष्टीकरण की बात हो गई, यहां पर चीजों को बैलेंस करने की बात हो गई। लेकिन जो बड़ा कोर वोटर बीजेपी के साथ है, चलिए जेडीयू की तरफ से तो चलिए हो गया, डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है भूमिहारों के नाम पर, उनका क्या? तो अब यह भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले तो उन्होंने मोकामा में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उद्घाटन किया, शिलान्यास किया कमर्शियल सेंटर का, जो कि 18 करोड़ की लागत से बनने वाला है। साथ ही घोषणा यह भी कर दी कि पिछले दिनों जो कैबिनेट मंत्री ललन सिंह हैं, फिर मोकामा के जो जेडीयू विधायक हैं अनंत सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर एक अस्पताल बनाने की बात की है। जो मोकामा अस्पताल है उसको और विकसित करने की बात की है, उसमें नए मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाने की बात की है। तो उस पर भी सीधे सीधे सहमति जता दी सम्राट चौधरी ने। हालांकि कुछ दिन पहले जब अनंत सिंह आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हमने मांग रखी है, तो वो मांग इन्होंने मान ली है। अब ललन सिंह ने भी यही दावा किया। तो अब मोकामा को ये सारे सौगात दे करके मनाने की कोशिश हो रही है भूमिहार वोट बैंक को, क्योंकि जो मोकामा है वो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। आसपास का पूरा इलाका, लखीसराय से लेकर के बेगूसराय का इलाका है, फिर इधर आप पटना की तरफ चले जाएं तो वो वाला इलाका है, मुंगेर की तरफ चले जाएं वो वाला इलाका है, बाढ़ का भी कुछ इलाका है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो भूमिहारों का बेल्ट है, उसके बीच में जो तमाम घोषणाएं हो रही है कि भाई हम कमर्शियल सेंटर भी बनाएंगे, हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसको भी विकसित करेंगे। तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि हम भूमिहारों की भी खैर कर रहे हैं, हम भूमिहारों के लिए भी तमाम योजनाएं ला रहे हैं और भी कई विकास की योजनाएं हैं जो मोकामा और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के संदेश यही दिया जा रहा है कि हम भूमिहारों के साथ हैं, उनकी अनदेखी नहीं हो रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भूमिहारों का प्रतिनिधित्व बीजेपी के कोटे से बढ़ता हुआ नजर आए। ये भी हो सकता है कि विजय सिन्हा को भी बड़ा कद दिया जाए, बड़े मंत्रालय दिए जाएं और उनको भी मनाने की कोशिश की जाए। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी फिलहाल अब भूमिहारों के वोट बैंक पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो बड़ा वोट बैंक जो है वो नाराज होकर के ना चला जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।